मतलब इसको अगर एक लाइन में इसका समअप किया जाए बिहार विधानसभा चुनावों का, तो आप ये कह सकते हैं फिर एक बार मोदी का बिहार। ये ब्रांड मोदी ने बचा लिया किसी तरीके से नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश को बड़ा नुकसान हुआ। 9 मंत्री हारे हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। अब जो सुबह सुबह अब आपको जानकारी अब हम देंगे, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तमाम जानकारियां हैं। 9 मंत्री, नीतीश के 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि ये चुनाव से पहले का गठबंधन था। हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मंत्रिमंडल का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के 2 मंत्री आ रहे हैं। चलिए मैं सर रविंद्र कुमार इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार बीजेपी हेडक्वार्टर से। मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी दिल्ली से हैं। रवि त्रिपाठी, देखिए रिपोर्टर्स की बड़ी फौज इस वक्त ग्राउंड पर है, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि रिपोर्टर्स का ग्राउंड पर होना और ग्राउंड से इंफॉर्मेशन लेना। रवि त्रिपाठी आपको नजर आ रहे हैं तेजस्वी के घर के बाहर से, और साथ ही ब्रिजेश मिश्रा नीतीश के घर के बाहर से मौजूद हैं। साथ ही संजीव कौशिक आपको नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत बड़े। आलोक मेहता आपको नजर आ रहे हैं, 4 दशकों का अनुभव है पत्रकारिता में। सर स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। प्रेम शुक्ला गुड मॉर्निंग, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं एक बार रवि त्रिपाठी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। मुझे लग रहा था कि अब आप सुबह आपसे बात होगी तो शायद आप नीतीश के घर पहुंच जाएंगे, आप अभी भी तेजस्वी के घर ही हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अभी भी तेजस्वी यादव को मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए। अगर खेल में कई बार होता है कि टीम दूसरी जीतती है, आपका टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता तो शायद सरकार बनाते, लेकिन तेजस्वी यादव का अपना परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए हैं इस तमाम चीज़ों के बावजूद। प्रधानमंत्री हो गए एक तरफ से, कि एक तरफ से नीतीश कुमार है, उनको कई लोग तो अभिमन्यु भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ अभिमन्यु जैसा व्यवहार हुआ है, उनको चारों तरफ से घेर के एक तरह से कहा जाए फंसा दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ शांति है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल शांति है, कोई नहीं आया, कोई बड़ा नेता न मिलने आया है, क्योंकि देर रात तक यहाँ हलचल रही है। तो तमाम लोग घर पे हैं, उनकी राबड़ी देवी यहाँ घर पे हैं, उनके बड़े भाई जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी बहन भी मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बड़ी जबरदस्त लड़ाई रही है। सीटों में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि जो बिहार की जनता को डर था, गुजरात की जनता वाला, आपको गुजरात का चुनाव भी आपने अमन देखा था, तो जो गुजरात में दंगों का डर था, यहाँ जंगल राज का डर था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर काम आया। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार जंगल राज के युवराज का जिक्र किया, साथ साथ गरीबों में जो स्कीम्स बांटी गई उसका फायदा हुआ है बीजेपी को। अदरवाइज अगर देखें तो मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव को दिया जा सकता है। अब मैं समझ गया क्यों आप अभी तेजस्वी के घर के बाहर ही मौजूद है। मैन ऑफ द मैच अभी भी तेजस्वी, सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी। मुझे लग रहा था शिफ्ट हो गए होंगे ब्रिजेश के घर से, क्योंकि ब्रिजेश सुबह भी कल उनसे बात हो रही थी, कल भी ब्रिजेश नीतीश के घर के बाहर ही मौजूद थे, और आज भी नीतीश के घर के बाहर ही मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं। बच गए नीतीश, बाल बाल बच गए, है ना ब्रिजेश। 9 मंत्री हार गए, लेकिन नीतीश कुमार के 9 मंत्री। नारा कहा जाए, और कई पेपर में हेडलाइन भी है कि 2020 बच गए नीतीश। और पहले ही लालू यादव ने कहा था, ये नारा दिया था कि 2020 जाएंगे नीतीश, लेकिन किसी तरीके से बच गए नीतीश। और निश्चित रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार को लेकर, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था सड़कों पे और ग्राउंड पे अमन। लोग जो हैं गुस्से में थे, और 15 साल का जो उनका जो शासन था, और इस सिर्फ 5 साल में जो उनका शासन रहा, बिल्कुल उल्टा है। जो 2005 से 2000 नीतीश कुमार थे, 2015 से 20 वाले नीतीश कुमार कहीं दिखे नहीं। चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में छोटे छोटे स्टेट के सीएम जो थे वो ग्राउंड पे दिख रहे थे, लोगों के साथ दिख रहे थे। आप कोरोना काल में लोगों को आने से मना कर रहे थे, क्वारंटीन सेंटर की सही व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि आप जब लोग वहाँ से बाहर से आ रहे थे तो आपने इश्तेहार नोटिस लगवाया कि अपराध की संख्या बढ़ सकती है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। तो काफ़ी गुस्सा था, लेकिन इसको ठीक किया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर कहीं भी गुस्सा नहीं था। और रवि जैसा बोल रहे थे मैन ऑफ द मैच, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल मैन ऑफ द मैच थे, और जिस तरीके से कड़ी टक्कर थी और सारे एग्जिट पोल उनके साथ थे। हालांकि नतीजे उस तरीके से नहीं आए, लेकिन एक आप जो बोलते हैं कि उनके सामने, तेजस्वी यादव के सामने महागठबंधन में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन एनडीए में वही देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, आप इतने सारे चेहरे थे। तो लेकिन एक नौमी फेल जो नेता आप बता रहे थे, जंगल राज का युवराज बता रहे थे, उसने 15 साल के विकास पुरुष को हिलाकर रख दिया और पूरी तरीके से आज तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। बिल्कुल, बहुत हल्के में लिया जा रहा था तेजस्वी को, बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। रविंद्र, ये तो बीजेपी भी अंदर खाने मान रही होगी, बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था तेजस्वी को।
देखिए अमन, बीजेपी और अलायंस का गठबंधन का जो चला 1 महीने 1.5 महीने, तो कहीं ना कहीं संशय का उसमें स्थिति थी। अंदर खाने राजनीति भी चल रही थी कि किसको निपटाना है, किसको बढ़ाना है, इस तरह की कई तरह की अफवाहें चल रही थी। लेकिन जाहिर तौर पर जिसा नीतीश कहे, अंत भला तो सब भला। एक बात और है, देखिए कभी कभी होता है ना कि आप बहुत तेजी से बैटिंग करते हैं तो बॉलर भी सतर्क हो जाता है। तो उसी तरह से तेजस्वी का जो भीड़ फर्स्ट फेज में आया, आप देखिए पूरे गौर करिए तीनों फेज का, और जो नतीजे आए, फर्स्ट पेज भोजपुर मंडल, मगध पूरी तरह से साफ हो गया है एनडीए। फर्स्ट पेज में तेजस्वी का जादू चला, लेकिन जैसे ही भीड़ मीडिया में दिखाया गया, सोशल मीडिया में दिखाया गया, तो सेकंड से लोग सतर्क हुए, थर्ड में पूरी तरह से उसके एंटी हो गए। उनको लगा कि ये भीड़ वो उस तरह का भीड़ है जो 90 के दशक में दिख रहा था उनको। और वही वजह है, एक सबसे बड़ी वजह, मैं बार बार यही कर रहा हूं, कल से बात कर रहा हूं, विकास नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा, बावजूद उसके लोगों को जो डर था कि वापसी होगी, वो सबसे बड़ी वजह रही। और वो दिखा आपको तीसरे फेज में, जो सबसे ज्यादा सीटों का चुनाव उसमें हुआ था। और वही वजह है कि पूरा भोजपुर, मगध, बड़े बड़े शहर बीजेपी के हाथ से चले गए। आप सोचिए कि शहरों की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, वहां से बड़े बड़े शहरों से बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, वो गायब हो गए। ये बड़ा एक तरह से ड्रॉबैक रहा। लेकिन जैसा कि अगर मैन ऑफ द सीरीज कहें, मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर, तो बिहार की जनता है जिनका कहना है कि वो बच गए फिर से जंगल राज 2 से। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अब हार मान लिया, कुछ बचा है अभी ऑपोजिशन ने? देखिए, जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि हार मान ली, और खासतौर से कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही है उससे राहुल गांधी की एक बार कहें कि फिर फजीहत हुई है। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस इस बार महागठबंधन में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब रहा। लेकिन अमन, में एक बात कहना चाहूँगा कि बिहार में भले ही नीतीश की फिर से सरकार बन गई हो, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ पूरी तरह से देखिए बदल गई हैं। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, नीतीश और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है। लिहाजा किस तरह से वो जैसे पहले सरकार चलाते थे उस तरह से सरकार चलाना मुश्किल होगा। बीजेपी जाहिर तौर पर उसके ज़्यादा विधायक हैं तो बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहेगी। और मैं पहले भी कह रहा था, जैसा कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि फिर मांग भी उठे कि जब बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं तो यदि टकराव होता है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो आगे इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि मैं आलोक जी को सुन रहा था पिछले बुलेटिन में, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह का नीतीश कुमार के संबंध है और पीएम के चलते, पीएम के व्यक्तित्व के चलते वहां पार्टी में कोई ऐसा आवाज नहीं उठेगी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठे। ये सही है, लेकिन आगे जिस तरह से स्थितियां बनती हैं, बदलती हैं, उन पर सारी चीज निर्भर करेगी। बिल्कुल ब्रह्म, लेकिन वो भी नहीं भूलना चाहिए क्या कुछ नहीं कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके डीएनए पर सवाल उठाए गए थे, बिहार बाढ़ का चेक गुजरात का वापस लौटा दिया गया था, और आज देखिए मोदी ने ही बचा लिया नीतीश को। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मेरे साथ अभिषेक झा है, जेडीयू से अभिषेक झा जी बच गए और ब्रांड मोदी ने बचा लिया। मतलब आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था, क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? डीएनए पर सवाल उठाए थे, याद है ना? नीतीश बाबू ने हाथ ऊपर कर लिया था पंजाब की रैली में, तो उसके बाद वो सारे बयान वापस लिए गए थे, डिनर कैंसिल कर दिया था, बाढ़ का चेक दिया था गुजरात से वो वापस लौटा दिया, सब कुछ अपमान किया, और आज देखिए किसने बचाया आपको। मुझे लगता है कि आज आपको मेरे साथ वार्तालाप की शुरुआत कम से कम बिहार की जनता को बधाई और हम सब लोगों को बधाई के साथ करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके सारे रिपोर्टर्स, आपके पूरे चैनल को तहे दिल से पूरी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। आप लोगों की शानदार कवरेज थी। और दूसरी बात, आप लोग कितनी भी दरार पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा करार है और ये अटूट करार है, और उसी का नतीजा है कि कितनी भी कोशिश की विपक्ष ने लोक लुभावन वादे करने की। पता है, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूं। आप सब लोग जानते होंगे कि पंचतंत्र में एक बूढ़े शेर की कहानी थी। जो बूढ़ा शेर इतना बूढ़ा हो चुका था कि शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन अपने पास किसी को बुलाने के लिए कहता था कि हमारे पास आओ और हम बदले में तुमको सोना देंगे। एक बेवकूफ इंसान उसके चक्कर में फंस गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक वही कोशिश हो रही थी विपक्ष की तरफ से कि भाई हम किसी भी तरह से कोई भी ऐसा लोक लुभावन वादा करें, नौकरियां दें, समान काम समान वेतन करें, कुछ भी करें, लेकिन किसी भी तरह बिहार की सत्ता पर आ जाए। ऐसा हुआ नहीं। यह जीत सबकी कंप्लीट जीत है। और दूसरी बात, आप लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बताइए ना, पूछिए। जी अभिषेक जी, बिल्कुल आपने जी मीडिया की टीम का धन्यवाद दिया कवरेज को लेकर।
मोदी जी का भी कीजिए ना। मेरा सवाल क्या था? ब्रांड मोदी ने बचा लिया आपको, ब्रांड मोदी ने बचा लिया, ये लाइन बोलिए, बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, हमको बचा लिया, बोलिए ब्रांड मोदी ने बचा लिया नीतीश को, बोलना चाहिए आपको। गलत है मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए ना, गलत कैसे, गलत सही मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टी का जो स्टैंड है, मेरा जो स्टैंड है वो आपको बता रहा हूँ। पूर्व बिहार की जनता तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करती है और हम सब लोग शुक्रिया करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात, इस जीत के लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं, हम सब एनडीए के सभी लोग मिलकर। आपको मानना चाहिए, जानते हैं कि बिहार में आपको मानना चाहिए अभिषेक जी, अभिषेक जी, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, मानना चाहिए नीतीश के। सुनिए ना, आराम से सुनिए ना, गुड मॉर्निंग, आराम से सुनिए। आपके 9 मंत्री हार गए, 9 मंत्री हार गए, 71 से आप लोग जो है 43 पर पहुंच गए, बड़ा नुकसान। मोदी ना होते तो क्या होता आप लोगों का? प्रेम शुक्ला जी, अच्छा एक बात, प्रेम शुक्ला जी, अब आप ही के सहयोगी हैं, उनको बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी से। प्रेम शुक्ला जी, ब्रांड मोदी ने बचा लिया नीतीश को, एक बार फिर, मतलब फिर एक बार मोदी का बेहार। देखिए अमन जी, ब्रांड मोदी है सब पर 20, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री होंगे आदरणीय नीतीश। तो ब्रांड मोदी की जो जबरदस्त इस तरह की वैल्यू, पहली बार ऐसा हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी पर अगर आप मोदी हैं तो एंटी इनकम्बेंसी को भी पार पाना मुमकिन है। ये मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। ये स्वाभाविक है कि बिहार में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ब्रांड मोदी का ऐसा प्रभाव है कि ब्रांड मोदी के उस प्रभाव के नाते बिहार में एंटी इनकम्बेंसी की लहर को भी पार करने में एनडीए कामयाब हो गई। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं चला है, आप देखिए तो पश्चिम में गुजरात में इसी तरह का जादू चला है, पूर्वोत्तर में मणिपुर में इसी तरह का जादू चला है, दक्षिण के तेलंगाना और कर्नाटक में इसी तरह का जादू चला है, और उत्तर के उत्तर प्रदेश में इसी तरह का जादू चला है। तो चतुर्दिक है ये जादू, मोदी जी का ये मैजिक जो है वो चतुर्दिक है। और इसके लिए बिहार की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, गुजरात की जनता का, मणिपुर की जनता का, कर्नाटक की जनता का हम सब आभार मानते हैं। लेकिन चिराग वाली गुगली भी शानदार थी प्रेम शुक्ला जी, अंदर खाने किसको निपटाया, किसको पढ़ाया, सबको पता है। चिराग वाली गुगली भी, चिराग ने किसके घर में आग लगाई। देखिए अभिषेक जी सर हिला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के हनुमान ने उन्हीं के घर में आग लगा दी। आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, आप तो खुश, और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान ने जेडीयू के घर में आग लगा दी, कितनी सीटों का नुकसान किया। लेकिन हरे जो है तेजस्वी भी नहीं है। मैं आलोक मेहता के पास जाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का होगा सीएम? तीसरे नंबर की पार्टी का होगा सीएम। जी हाँ, फिर एक बार मोदी का बिहार। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर टॉप पर आपको नजर आ रहे हैं। 125 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए, 110 सीटों के साथ महागठबंधन। सरकार एनडीए की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार, और 15 साल और कोरोना, 15 साल की एजेंसी और कोरोना के बावजूद शानदार जीत एनडीए की, ब्रांड मोदी की वजह से। एक बार आपको वोट शेयर जल्दी से बता देते हैं, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। देखिए सबसे ज्यादा आरजेडी, ये देखिए आप, सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी तेजस्वी की, और सबसे ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कांग्रेस ले डूबी महागठबंधन को। कांग्रेस भी अच्छा करती तो आज सरकार महागठबंधन की होती। 23% वोट शेयर, 23% वोट शेयर आरजेडी का। बीजेपी का 19.5% के आसपास है, लगभग 20%। जेडीयू का 16%, कांग्रेस 9%, लोक जनशक्ति पार्टी 6%, और नन ऑफ द अबव, नोटा 2% लोगों ने ये बटन दबाया है। और आरजेडी 23, बीजेपी 20, जेडीयू 16, कांग्रेस 9। मतलब यहां पर भी सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की पार्टी, वोट शेयर के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से भी। आलोक मेहता, जो ब्रेक से पहले सर सवाल था वही आपसे, तीसरे नंबर की पार्टी का सीएम। देखिए अमन जी, पहले तो आप लगातार जो आपको बधाई दी जेडीयू के हमारे अभिषेक जी ने, उस बधाई को स्वीकार करें, चूंकि आप लोगों ने बड़ा निष्पक्ष भाव से, इसीलिए आपका तेवर बनाए रखिए। और आपके साथी भी अभी देखिए तेजस्वी यादव के घर के बाहर भी खड़े हैं, विपक्ष के साथ है। कल भी हम लोग आपके साथ बात कर रहे थे तो हमने कहा विपक्ष के साथ भी रहना चाहिए। लेकिन ये सही है कि तीसरा नंबर क्यों कह रहे हैं। आप देखिए कि यदि आपने देखा होगा कई कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं,
इवन मीडिया हाउसेस काम करते हैं ना साथ में कि हम उसके साथ एक अपना इवेंट कर रहे हैं, पैसा तो एक ही अकाउंट में जाता है। तो आप जब 2% जो बता रहे हैं दोनों का मिला करके, अभी आपने बताया, मुझे भी मेरे सामने नहीं था, मैं यहाँ पर स्क्रीन नहीं है, लेकिन आप यदि बीजेपी का और जेडीयू का यदि जोड़ेंगे तो खजाने में तो एक ही जगह गया ना। पैसा जो है वो अकाउंट में किस से आया है ये नहीं देखा जाता, इसलिए मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात, आप आर्काइव में देखिएगा, एक इंटरव्यू नीतीश कुमार जी का जब वो अटल जी की सरकार में था तब मैंने किया था, वो जी न्यूज के लिए ही मैं उस समय कुछ 2-3 साल कुछ करता था, है ना, इस तरह का ही प्रोग्राम, इनकाउंटर नाम था उसका। उसमें साफ साफ नीतीश जी ने कहा था कि लालू यादव के साथ मैं कभी भी समझौता जीवन पर्यंत नहीं करूंगा। वो रिकॉर्ड मेरे पास उसका वो है अवेलेबल, मैंने स्क्रिप्ट तो अभी है जो किताब में मैंने डाला था। तो इसलिए संबंधों को जिंदगी भर जीने की ही कला होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी तब से उनसे परिचित थे, बीजेपी के भी कई लोग उनसे परिचित थे, तब वो रेल मंत्री थे। तो इसलिए मेरा ऐसा मान, जो हम लोग जो पुराने, हो सकता है कि मैं आपकी तरह युवा नहीं हूं जो संबंधों को मतलब वैसे तो आप भी निभाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युवा लोग कई बार कारपोरेट में भूल जाते हैं कि किसने क्या किया। मैं उन संबंधों को, ये ठीक है, उसके बाद अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग लड़ाई भी, जैसे आपने कहा एक दूसरे के खिलाफ तीर भी चलाए गए, लेकिन जब कहा जाता है, महाभारत में भी कहा गया था कि 100 और 5 लगी, दूसरा कोई सामने होगा तब 105 हो जाएंगे। भारत में भी जब चीन से कोई हमले की कोशिश होती है तो राहुल गांधी की तरह उसका विरोध ऐसा नहीं होता कि अपनी सरकार की आलोचना करने लगे। नीतीश कुमार को राष्ट्र के मामले में मेरा ऐसा मानना है, ऐसे कई नेता हैं जो उस मुद्दे पर साथ रह सकते हैं, और इसलिए ये सवाल अभी नहीं उठाया जाना चाहिए। ये सही है कि नीतीश जी जैसा कह दिया वो चाहे जब हट जाए, जी। वो उनकी इच्छा पर है। वो कल कह दे कि भाई मैं पिछली बार राजमान जी को बना दिया था, वो कल कह दे। क्या बीजेपी में आप मुझे नाम बताइए, कोई है मुख्यमंत्री पद का? सुशील मोदी जो दूसरे को सामने को साथ में बैठने नहीं देते थे, उठ करके चले गए सभाओं में, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूं। अपने ही पार्टी के नेता के सामने भी बैठे हुए उन्होंने सोचा मैं बोल दूं, इसको ना बोलने दूं। वहां तो बीजेपी की हालत इतनी खराब थी, उसमें यदि जो सीटें आ गई है वो मोदी जी की वजह से आई है, आलोक जी, और नीतीश की भी अपनी वजह से, क्योंकि वो बेईमान नहीं थे, उनके जो मंत्री भ्रष्ट थे वो अच्छा हुआ हार गए। मैं तो कहता हूं कि उनका हारना जरूरी था, और एमएलए को, उनको जो नहीं काम करते हैं उनको हारना चाहिए था। बीजेपी के भी जो लोग हारे हैं इसी वजह से हारे हैं। ये कोई कारण थोड़ी होता है कि आप यदि काम नहीं करेंगे तब भी जीत जाएं। आप खाली सीट का कब्जा कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, यदि आप काम नहीं करेंगे तो आदमी को निकाल देना चाहिए। आलोक सर, आप बहुत सीनियर है, हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं, हम लोग ऑब्वियसली आपसे बहुत सीखते हैं, लेकिन सर सवालों से संबंध खराब हो तो मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ सकता। संबंध खराब होते हो, सवाल तो सख्त होंगे। ये तो फैक्ट है सर कि तेजस्वी को ये तो सर फैक्ट है कि नीतीश से नाराजगी थी, ब्रांड मोदी ने बचा लिया नीतीश को, और ये सारे फैक्ट हैं। और अगर अकाउंट में पैसा है, वोटों का अकाउंट, तो किसने कितना कमाया ये भी तो देखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ था। उद्धव ठाकरे सीएम पद मांग रहे थे 56 सीटों के साथ, दूसरी नंबर की पार्टी, उनको नहीं दिया गया ना। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 56 सीटों के साथ सीएम पद मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया। तो ये बीजेपी की फिलॉसफी है, सबसे बड़ी पार्टी का सीएम, जो बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी का सीएम। तो जो नीतीश को, जो उद्धव को नहीं दिया, वो मैं बस वो तुलना कर रहा था। जी सर, बोलिए। नहीं, चुनाव से पहले कह दिया था फडणवीस नेता होगा। देखिए, यदि आपके नेतृत्व में इस समय चैनल अभी समय मान लो कर रहा है, आपको यदि नेता माना गया है, घोषित रूप से कहा गया है कि ये शो आप करेंगे, उस समय ये कहना कि नहीं साहब, आपने जब उनको फडणवीस को वहां घोषित किया था, यहां नीतीश या तो ये कह देते कि चुनाव के बाद ही तय होगा बीजेपी का बनेगा या कौन बनेगा, वहां भी फडणवीस का नाम घोषित कर दिया था। क्या ये जनादेश, ये वो मजबूरी थी, ये क्या जनादेश नीतीश के सीएम के पक्ष में है सर? और नहीं, ये मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। ये कब, मैं तो कह रहा था सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत पर हो सकता है दूसरे पार्टी के लोग भी जीतते हैं, उनके बल पर, क्योंकि काम उन्होंने पैसा भेजा जी। यदि कोई अच्छे स्कीम से लाभ हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन तेजस्वी यादव के भी कई लोगों से आप पूछेंगे अंदर से, यदि उनके इलाके में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका फायदा हुआ, उन्होंने पहरेदारी की कि मोदी जी से आया लेकिन मुझे मेरा नाम लगा दीजिए। ठीक सर। कांग्रेस के जमाने में बीजेपी के कई लोगों ने अपना बोर्ड लगा लिया जी। तो अब ये जो योजनाएं थी और ये कहा कि ये मेरी योजना है,
कि 30,000 रुपए का ही बीमा होता था। ठीक है, मैं लेकिन सर वो माने भी तो सही। अब अभिषेक जो अभिषेक लगा जी दिए, हैं, कार्ड बांट दिए। सर ये जेडीयू को कम से कम मानना तो चाहिए ना कि ब्रांड मोदी ने बचा लिया हमको। वो बोलेंगे ही नहीं है कि ब्रांड मोदी ने बचा लिया, ये तो कम से कम मानना चाहिए ना। फिर बिल्कुल मानना चाहिए। वो नहीं मानेगा, कोई जेडीयू का नेता को मानने को तैयार है कि ब्रांड मोदी ने बचा लिया, कोई ये कहने को तैयार नहीं होगा। मैं आ रहा हूं अभिषेक जी, आपका कमेंट लूंगा, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये संजीव कौशिक है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक है। संजीव जी, कांग्रेस ले डूबी महागठबंधन को, वरना तेजस्वी सोचिए आज सीएम होते। अमन जी अभी यहाँ विश्लेषण चल रहा था कि खाते यदि एक ही हैं तो किसके द्वारा कितने पैसे आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। मत भूलिए कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को देख करके कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया था। इस कदर नाराजगी थी और उसको निपटाने का यह तरीका, एक कथित राम ने फर्जी हनुमान के सहारे अपने बड़े भाई को ही निपटा दिया। देखा पूरे बिहार की जनता ने। आप ये मानने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? सच्चाई यही है। और दूसरी तरफ यदि आप तुलना ही करना चाहते हैं तो यह कहने में भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए जदयू को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि एक तरफ जहां सारा अमला लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए, एक 30 साल का युवा उनके पूरे नेतृत्व को चुनौती दे रहा था और चुनौती देने का नतीजा ही था कि आज जिस कदर से, ठीक है 5 हो या 15 हो, संख्याओं के आधार पर राजनीति होती है और सरकारें बनती है, इसके लिए बधाई, संख्याएं बनी है। लेकिन निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के लिए आपका सवाल है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं। कांग्रेस को यदि मजबूत होना है तो जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, दोबारा सोचने की जरूरत है। बहुत सारी कमियां रही हैं, एक नहीं पिछले कई चुनावों से ये देखने को मिला है। उसने अपने किसी भी मामले में अपने आप को ऊपर या अवरोध करता हुआ नहीं दिखाया है। यही तो सोच रहे हम समझते हैं कि अब फुल टाइमर राजनीति करने, आज तेजस्वी यही सोच रहे होंगे कम सीटें देते कांग्रेस को। सोचिए लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ा, 16 सीटों पर जीत गया। लेफ्ट, सुनिए ना आप एक बार, मैंने आपको बीच में नहीं टोका ना सर, बीच में नहीं टोकते हैं, सुबह का समय आराम आराम से बात करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ा, 16 सीटों पर जीता। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 70 सीटों पर, और शायद 19 पर जो है जीत रही है, 19 पर आ गया, 19 पर जीती है। मतलब कांग्रेस को कम सीटें देते तो आज तेजस्वी सीएम होते। कांग्रेस ले डूबी महागठबंधन को। अकाउंट एक होने से नहीं होता ना सर, किसने कितना कमाया ये भी तो मैटर करता है ना। मैं तो बार बार शुरुआत से बोल ही रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर को छपरा में हुई रैली के भाषण का वो हिस्सा आपको दिखाते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कनेक्ट बनाने की कोशिश की बिहार के लोगों के साथ। मोदी ने एक महिला के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया था और बताया था कि उस महिला से इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया था कि वो मोदी को क्यों वोट देना चाहती हो, तो उस महिला ने अपने जवाब से इंटरव्यू लेने की बोलती बंद कर दी थी, इंटरव्यू लेने वाले की बोलती बंद कर दी थी। देखना चाहिए वो हिस्सा आपको। एक गांव की मां ने उस जो सवाल पूछने वाला था, अपने मन के भाव की अभिव्यक्ति से उन्हें उसकी बोलती बंद कर दी। और उस वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे तोहर के देव। चलिए, एनडीए की बाजी, मोदी पर बिहार राजी। प्रेम शुक्ला जी, अब अगर अलायंस की बात की जाए आप लोगों के एनडीए में, तो बिग ब्रदर जेडीयू तो नहीं है ना, बिग ब्रदर फिर बीजेपी हो जाएगी क्या? प्रेम शुक्ला जी, देखिए भाई होना ही काफी है। देखिए भाई होना ही काफी है। बंधुत्व के भाव में जो है कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका महत्व नहीं है। मूल मामला है कि बंधुत्व का भाव है। पहले नहीं था, पहले तो बिग ब्रदर नीतीश थे, फिर पहले बंधुत्व का भाव कहां था? नहीं, तब भी बंधुत्व का भाव था, तब भी बंधुत्व का भाव था। तब भी कभी ये नहीं कहा गया कि बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर। ठीक है, अब बिग ब्रदर नीतीश नहीं है, मतलब अब दोनों बराबर हैं। पहले से मैं कह रहा हूं ना, बंधुत्व का भाव होना उसमें मूल उसमें जो है बंधुत्व का भाव होना सबसे महत्वपूर्ण है।
ठीक है अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए ना बाप सर, बोलिए अभिषेक जी, मुस्कुरा भी देखिए बोलिए। जैसे हाँ नहीं मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं ना कि अब तो चुनाव जैसे खत्म हो गया है ना, तो अब जैसे जो गर्म चर्चा थी वो रुक गई है किसी हद तक। लेकिन आप बात कर रहे हैं बड़े भाई छोटे भाई की, तो कभी आपने जेडीयू और बीजेपी के लोगों से नहीं सुना होगा कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं। मीडिया में चर्चाएं होती है, लोग चर्चा करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। एक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में इस बार नकारात्मक राजनीति भी देखने को मिले। कलयुग के हनुमान ने अयोध्या में ही आग लगा दी, और आज रामविलास पासवान जहां भी होंगे, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, बड़े दुखी होंगे कि उनके लोजपा के बंगले में चिराग ने ही आग लगा दी। तो उन्होंने जो नकारात्मक राजनीति की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि एनडीए सत्ता से दूर रहे, और आरजेडी की भी टीम बनकर उन्होंने जो काम किया ताकि तेजस्वी कैसे भी मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें तो वो असफल रहे। लेकिन उन्होंने बिहार में यह दिखा दिया कि उनका अस्तित्व बिहार में सिर्फ इसलिए है कि भाई वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप सोचिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो मोदी के हनुमान, आपको बुरा लगा एलजेपी से एनडीए ने नाता नहीं तोड़ा सेंटर में? जिस एलजेपी ने आपके घर में आग लगाई, उस एलजेपी से सेंटर में एनडीए ने नाता नहीं तोड़ा, आपको ये चीज खटकी? हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाजपा ने, जदयू ने, पूरे एनडीए ने इस बात को स्पष्ट किया कि बिहार में जिसे भी नीतीश कुमार का चेहरा स्वीकार नहीं है वो एनडीए का पार्ट नहीं है। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, किनको साथ रखना है नहीं रखना है भाजपा को यह निर्णय लेना है। ठीक है, अब एक आखिरी कमेंट आलोक मेहता, मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है सर, अच्छी बात आपने क्लियर किया। आलोक मेहता एक आखिरी कमेंट, ये पासवान वाली गूगली तो बेहतरीन थी ना सर, एक तीर से कितने निशाने साधे बीजेपी ने? अब ये देखिए, जो रणनीति बनाई होगी उन्होंने निश्चित रूप से तय किया होगा कि किससे दलित वोट जो पासवान जी का समर्थक था। देखिए हाजीपुर से लेकर के रामविलास पासवान, आपने ध्यान दिया ना, प्राइम मिनिस्टर ने भी जब गए थे वहां तो रामविलास पासवान जी को जरूर याद किया। अब उस कार्ड से जेडीयू को नुकसान हुआ कि आरजेडी को भी हुआ, ये सब तो और समीकरण निकालना होगा। और मैं समझता हूं कि उसका भी एक लाभ निश्चित रूप से दो पार्टियों को जो एनडीए की है यदि मिला। ये सब जोड़ तोड़ कहां पर किसको समीकरण बिठाएंगे, यही तो राजनीति है। कई बार आपको हमको भी नहीं पता चलता ना, इसलिए समझ में नहीं आता कि कौन शक्तियां काम कर रही हैं। आप बताइए ना, माले इतनी जीत गया, क्या चीन का प्रभाव नहीं दिखाई देता आपको? हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? ये तो छोटी बात है, पासवान तो छोटा पासंग जिसको कह सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जहां लगा रहता है, आज सीमांचल में जो असर हुआ है, ओवैसी जी ठीक है, भारत के लोकतंत्र में चुनाव लड़वाया है, 5 सीटें उनको मिली, क्या इसका बड़ा नुकसान हुआ? देखिए चिराग पासवान तो छोटी बहुत ही, वो अपनी सीट कैसे जीतेंगे अगली बार लोकसभा का आप देख लीजिएगा। आज मैं बता रहा हूं आपको, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन उनका यदि वो या तो वो 5 साल वहां बैठ जाएं, मंत्रिमंडल भी न लेकर के, वो हाजीपुर जिस इलाके से पासवान जी थे, यदि वो 5-4 साल आगे जो भी समय है वो वहीं जाके काम करे तो जीत जाए। लेकिन वरना वो केवल सिनेमा में, मुंबई बॉलीवुड में काम करेंगे तो क्या बिहार का वोट दिलाएंगे? ठीक सर, ये लेकिन ये नए पोस्टर्स देखिए, ये नए पोस्टर्स लग गए हैं बिहार में, डबल इंजन की सरकार, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, वेलकम। ये अब नए पोस्टर्स लगे, आज सुबह नए पोस्टर, बिहार फिर से नीतीश कुमार बा, और ये डबल इंजन, मोदी नीतीश, डबल इंजन की सरकार। हम लोग सवाल कल से पूछ रहे थे ना कि डबल इंजन की सरकार या डबल युवराज, राहुल और तेजस्वी, डबल युवराज, अब डबल इंजन की सरकार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.